नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों आज हम लोग फिर एक बार अध्ययन करेंगे रीजनिंग के रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। मैंने एनालॉजी के 235 क्वेश्चन अभी तक करवा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर आप विजिट करिए, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैंने उसमें छोड़ा हुआ है बिकॉज उसमें कुछ एरर था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी मैंने 235 क्वेश्चन पूरे करवाए हैं एनालॉजी के, और 8 टाइप के हैं, 8 टाइप के हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग की मैंने पहली वीडियो एक अपलोड कर दिया है, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसमें मैंने बहुत बेसिक से बताया हुआ है, उसको ज़रूर आप देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बताया है कि जो भी अल्फ़ाबेट होता है उसमें कैसे आप नंबरिंग करेंगे, कैसे अल्फ़ाबेट नंबर याद करेंगे, और कोई अल्फ़ाबेट दिया है उसका अपोजिट कैसे आप निकालेंगे। ए से लेके जेड तक का सब मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, किस तरीके से आप याद करेंगे, कैसे अपोजिट नंबर आप निकालेंगे। ठीक है, अपोजिट का मतलब है जैसे मान लीजिए एस दिया हुआ है, एस 19 नंबर पर आता है। ठीक है, तो 19 का अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। अगर पलट दिया जाए दोनों को तो उसके, जैसे मान लीजिए जेड के साइड से अगर गिनते हैं आप, ठीक है, जेड के साइड से अगर आप 1 2 3 4 गिनते हैं तो एस जिस नंबर पर आता है, ऐसा क्या करें भाई, ऐसा क्या करें कि मुझे ऐसा पता चल जाए कि जेड के जो जिस नंबर पर उल्टा गिनने पर एस आ रहा है, वैसे ही अगर मैं ए की साइड से गिनूंगा तो कौन सा नंबर आएगा जो कि एस के ही बराबर हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए अपोजिट का क्या मतलब होता है, मैं बता देता हूँ आपको अपोजिट क्या होता है, कैसे निकालना होता है। ठीक है, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ए से लेकर के एम तक देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ से जेड से लेकर एन तक और ए से लेकर के एम तक इस तरीके से लिखा है। तो देखिए ए के अपोजिट में जेड आ रहा है, बी के अपोजिट में वाई आ रहा है, सी के अपोजिट में एक्स आ रहा है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू आ रहा है ना, और ई के अपोजिट में वी आ रहा है, एफ के अपोजिट में यू आ रहा है, और जी के अपोजिट में टी आ रहा है। तो ऐसे टी के अपोजिट में भी जी हो जाएगा, है ना। अगर जी के अपोजिट में टी है तो टी के अपोजिट में जी है, यू के अपोजिट में एफ है तो एफ के अपोजिट में यू है। इस तरीके से अभी मैंने मान लीजिए अब आपको निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए आपको निकालना है कि एस का अपोजिट बताइए। तो एस का अगर अपोजिट आपको निकालना है तो मैंने एक नंबर बताया हुआ था, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें सब बताया हुआ है। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी उससे मिलने वाली है। ठीक है, अभी देखिए अगर एस का निकालना है आपको, एस आपको पता होना चाहिए 19 नंबर पर है। ये कैसे आपको पता चलेगा 19, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ, इजोटी है, इजोटी, इजोटी। ठीक है, ई जो है 5 नंबर पर आता है, और जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, और वाई 25 नंबर पर आता है। इसी से रिलेट करके आपको नंबर निकाल लेना होता है। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में अपने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसकी पहली वीडियो जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग अपलोड किया, मैंने 2 3 बार आपको बताया, उसको ज़रूर देखिएगा आप। ठीक, आपको उससे फ़ायदा इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। अब देखिए अगर 19 आपको पता है कि 19 नंबर पर एस आता है और एस का अपोजिट क्या होगा, तो आपको एक नंबर मैंने बताया था, याद रखना है हमेशा ही, 27 हमेशा याद रखना है। ठीक, 27 से ये 19 माइनस कर दीजिए, ये 19 आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब इस साइड से आप गिन लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है 8 नंबर पर। इसका मतलब हो गया कि जो एस है, एस के अपोजिट में एच आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ अपोजिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन में यदि सी को कोड दिया गया है 24 और आई को कोड दिया गया है 46, तब फॉक्स को क्या कोड दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बढ़िया है कि आपको सबसे पहले मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही होता है कि कोई अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसको कोई कोड दे देना। ठीक है, लेकिन अब वो कोड किस तरीके से दिया गया है, यही लॉजिक आपको फाइंड करना होता है। अब यहाँ पर सी है, सी तो भाई 3 नंबर पर आता है, ये तो आपको पता होगा। देखिए इस जगह पर सी 3 नंबर पर आता है। ठीक है, और वैसे इनका भी नंबर आपको निकालना पड़ेगा आई का, और वैसे फॉक्स का भी नंबर निकालना पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, सी 3 नंबर पर आता है। ठीक, लेकिन क्या इससे हमें पता चल जाता है कि 24 का इससे क्या संबंध है, नहीं पता चलता है भाई, नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, पता कैसे चलता है, मैंने आपको एक नंबर बताया था कि अगर आप 27 याद रखेंगे
तब आपको आराम से पता चल जाएगा। अगर आप 27 से ये 3 माइनस कर देते हैं, जो इसका नंबर है, अल्फ़ाबेट नंबर 3 है ना, 3 नंबर A B C, 3 नंबर पर C आता है। अगर आप 3 इससे माइनस कर देते हैं तो कितना मिलता है आपको? 24 मिलता है। तो यहाँ तो अब आप समझ में आ गया हो क्या लॉजिक चल रहा है। भाई हो क्या रहा है, जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसका अपोजिट निकाल के जो भी अल्फ़ाबेट आ रहा है उसका नंबर लिख दिया गया है। यही तो आ रहा है ना समझ में। यहाँ पर देखिए C का बराबर जो है, C बराबर 24 दे दिया गया है। तो वैसे I का देखिए, अभी लॉजिक पूरा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए दो का देने का मतलब क्या है। अगर C बराबर 24 दिया, I बराबर 46 दिया, तो यहाँ पर कोई लॉजिक होगा ना, इसका भी तो कोई मतलब होगा। जो I लिखा हुआ है, EYE जो लिखा हुआ है, इसका भी तो कोई अपना एक स्थान होगा इसमें, किसी वजह से लिखा होगा। तो इसको भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या ही लॉजिक चल रहा है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर C था, C सिंगल था, इसीलिए जो इसका अपोजिट में अल्फ़ाबेट है उसका नंबर लिख दिया गया। अब यहाँ देखिए, इरेज कर लूँ थोड़ा सा जिससे कि स्पेस हो जाए, तो समझाने में भी आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए अब E है, ये 5 नंबर पर आता है, Y 25 नंबर पर आता है, ठीक है, और E फिर 5 नंबर पर आता है। अब अगर इनका जो है अपोजिट आप निकालें तो क्या निकलेगा भाई? 27 आपको मैंने बोला था एक एक नंबर याद रखना है। इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये वाला 5 माइनस करेंगे, ये 25 माइनस करेंगे, ये 5 माइनस करेंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है? जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, और उसके बाद फिर 25 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और उसके बाद जब फिर 5 माइनस करेंगे तो 22 मिलेगा। अब यहाँ समझ में आता है, देखिए ये V आता है इस 22 नंबर पर, TUV, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर B फॉर बॉय वाला B आ जाता है, और 22 नंबर पर फिर V आता है, ठीक, बैन वाला। तो अब यहाँ क्या किया, अगर इनको तीनों को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़े तीनों को, क्या हो रहा है? 22 दूनी 44 हो गया, और 44 दो 46। तो यहाँ लॉजिक तो आप समझ में आ गया कि अपोजिट निकाल करके उनके नंबर्स को जोड़ दिया जा रहा है, यही किया जा रहा है। तो इसमें फॉक्स में भी यही कर लेते हैं, है ना। फॉक्स में जब करेंगे तो जो F है, F आता है 6 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, ठीक है, और O आता है 15 नंबर पर, और X आता है 24 नंबर पर। यानी कि F जो है वो 6 नंबर पर, O 15 नंबर पर, X 24 नंबर पर। अब इनका अपोजिट निकालेंगे भाई। इनका अपोजिट निकालने के लिए मैंने एक नंबर बताया 27। अगर आप 27 में से, ये देखिए 27 से यदि आप 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। अब वैसे ही अगर आप 27 से 15 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 27 से यदि आप 15 माइनस करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही आप 27 से यदि आप 24 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। आप अपोजिट तो निकल आया। अपोजिट देखिए, 21 नंबर पर U होता है, 12 नंबर पर L होता है, और C होता है 3 नंबर पर। तो हालांकि आपको इनसे मतलब नहीं, अल्फ़ाबेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मतलब इसलिए है, आपको पता चल जा रहा है कि हाँ अपोजिट निकाला जा रहा है, और अपोजिट पे जो नंबर आ रहा है उन्हीं नंबर को जोड़ दिया जा रहा है। तो अब आप जोड़ दीजिए इन तीनों को, इनको 21, 12 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है ऐसा ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर A है इसका आंसर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी निश्चित कोड में 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जा रहा है, तो 11 को लिखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के रूप में, तो 6 के लिए क्या कोड होगा? तो देखिए 8 जो है वो शब्दों में लिखा हुआ है भाई, 8 जो है शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वर्ड में 8 लिखा हुआ है तो 8 को ही अंकों में लिख दिया जा रहा है। ये देखिए 11 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 11 को अंकों में लिख दिया गया 11 तक, 8 को भी अंकों में लिख दिया गया है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो 6 को क्या लिखा जाएगा? तो 6 को जो लिखा जाएगा 6, ठीक है, 6 को लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, यही तो लिखा जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है किसी कोड भाषा में यदि JINX को 5862 लिखा गया है, और ZEBU को लिखा गया है 4371, और FUZE को लिखा गया है 9143, तो UNIX को क्या लिखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो ऐसे क्वेश्चन बहुत गड़बड़ करता था। गलती क्या करता था मैं हमेशा ही निकालता था अल्फ़ाबेट नंबर और गलत कर देता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई कॉमन की बात आए,
भाई यहाँ देखिए, यहाँ पर ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन किया गया है कि UNIX का कोड क्या होगा, तो क्या इन सब में जितने भी इसमें 4 अल्फ़ाबेट दिया हुआ, क्या ये चारों किसी में कॉमन है? हाँ भाई बिल्कुल कॉमन है। देखिए U यहाँ भी आ गया, U यहाँ पर भी आ गया। पहला तरीका ये देखना है क्या कॉमन है, हाँ मिल गया कॉमन है। अब देखना है कि क्या कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दो में कॉमन हो, जैसे ये U है, U यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी, ठीक है, U दो जगह कॉमन है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे सही चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले देखना हो, आपको इसमें क्या करना है। देखिए आपको U है तो U देखिए दो जगह आ रहा है कॉमन, तो दोनों जगह क्या उसका कोड सेम दिया हुआ है। जैसे यहाँ U था तो U का कोड यहाँ पर तो 1 दिया हुआ है, क्या यहाँ पर भी ऐसे है, देख लेते हैं भाई। जो यहाँ पर U का कोड दिया हुआ है देखेंगे आप, यहाँ पर भी U दिया हुआ है। तो अब तो यहाँ कंफर्म हो गया कि ठीक है, जो कोड इनमें दिया हुआ है सभी अल्फ़ाबेट को, उसी में से हमको दे देना है कोड। तो देखिए U का क्या है, ठीक है, U का हो जाएगा 1, U बराबर हो जाएगा 1, और N बराबर हो जाएगा, देखिए N का, NJIN तीसरे नंबर पर 6 है, N का हो जाएगा 6, और I दिया हुआ है, I देखिए किसी में है, हाँ बिल्कुल JI लिखा हुआ है, और दूसरे नंबर पर 8 है, यानी कि J के बाद I दूसरे नंबर पर। और अगर देखेंगे इसमें अंकों में देखेंगे जो कोड दिया गया है तो दूसरे नंबर पर 8 है, तो I का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं, एक और बचा है X, और JINX दिया हुआ है, लास्ट में X है और X लास्ट में है, तो 2 भी लास्ट में दिया हुआ है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो जो कोड बनेगा वो बनेगा 1, फिर बनेगा 6, फिर बनेगा 8, और फिर बनेगा 2। तो 1682 इसका आंसर होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ कहा जा रहा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 लिखा गया है, 10 को लिखा गया है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के रूप में लिखा जाता है, तो 13 को क्या कोड दिया जाएगा? ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो 7 है इसको उल्टा लिखा गया, 7 को मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया, ना कि ऐसे लिख करके 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखा गया। तो ऐसे इसमें भी कर दीजिए 13 में, है ना। 13 में देख लीजिए भाई, 13 मतलब होता है 13, इसको बोलते हैं 13, है ना। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो देखिए कोई किस ऑप्शन में ऐसा है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा, तो आपको बहुत ध्यान से ऐसा करना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहला ऑप्शन ए में देखिए इसमें कहीं कुछ मिसिंग नहीं है और ये सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। यदि ए का मतलब 2, ओ का मतलब 15 और एक्स का मतलब 48, तो 100 का मान क्या होगा, मतलब SAW का मान क्या होगा? अब यहाँ पर सबसे बढ़िया क्या करना है आपको, सबसे पहले कोडिंग करनी है। कोडिंग मतलब आपको इसका अल्फ़ाबेट नंबर निकालिए। ए आता है 1 नंबर पर, लेकिन लिखा क्या गया है 2, है ना, लिखा गया, देखिए 1 मिनट, ए आता है 1 नंबर पर लेकिन लिखा क्या गया है 2, अर्थात इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यही तो हो रहा है, दोगुना कर दिया गया। ओ का मतलब क्या होता है 15, लेकिन लिखा क्या गया है 30, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब देखिए एक्स है, एक्स को क्या लिखा गया है, इसका जो नंबर होता है क्या होता है 24, क्या गया है 2 से मल्टीप्लाई 48, यही तो है। तो सेम यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे देखिए क्या करना है। थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ, स्पेस बना लेता हूँ, जिससे कि समझने में आसानी हो जाए, है ना, नहीं तो इसी में जो है ओवर राइट हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पर S जो है वो 19 नंबर पर आता है, S बराबर 19 होता है, और 19 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा। A जो है वो 1 पर आता है, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जो W है, W बराबर होता है 23, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो 46 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है भाई। ठीक है, 8 2 10 6 16, 1 बचा,
एक आएगा रिमाइनिंग, उसके बाद में 4 3 7 और 1 8। क्या 86 दिया हुआ है किसी ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड जो है वो 7915 और कैट का कोड 297 है तब केक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या लिखा जाएगा। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें, मैंने कॉमन की बात बताया था आपको, कॉमन है। हाँ बिल्कुल है, अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए जितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं वो चारों, देखिए अगर इन दोनों को मिला के इनमें से अल्फ़ाबेट ढूंढेंगे आप तो सब मिल जाएंगे। देखिए इसमें सी आ रहा है, केक में सी आ रहा है, यहाँ पर सी है, ए है, यहाँ पर ए है ना। लेकिन अब देखिए सबसे पहले ये तो पता चल गया भाई, अब देखना है कॉमन क्या है। तो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। ए देखिए ए का यहाँ पर जो कोड दिया गया है वो 9 दिया गया है। तो जो टेक में है यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर भी 9 दिया गया है। इसका मतलब है कि सेम कोड दिया गया है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर टेक है और कैट लिखा हुआ है, इन्हीं में से आपको सर्च करके लिख देना है, ढूंढ के लिख देना है। जो सी बराबर है, सी बराबर हो जाएगा, सी का कोड यहाँ पर देखिए कैट में 2 दिया हुआ है और ए का जो है अभी आपने मिलाया था दूसरे नंबर पर हो जाएगा 7। ए जो है सॉरी ए का हो जाएगा 9, ए का हो जाएगा 9। ठीक है, ए का 9 हो जाएगा। अब और देखना है के का क्या होगा। के का अगर आप देखेंगे तो के तीसरे नंबर पर है, 1 हो जाएगा के का 1। और आगे देखेंगे तो ई आएगा, ई का देखेंगे तो ई का हो रहा है 5, ई का आएगा 5। अब देख लीजिए, लिख दीजिए, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और उसके बाद में 1 लिखेंगे, उसके बाद में 5 लिखेंगे। तो 29 15 आ रहा है। क्या आ रहा है? 29 15 आ रहा है। क्या किसी ऑप्शन में है ऐसा? हाँ बिल्कुल है। देखिए केवल अंकों को घुमा दिया, आगे पीछे लिख दिया, तो इससे आपको जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बहुत ध्यान से ऑप्शन चूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम में और अपना 1 नंबर ख़राब करके चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में यदि SIMPLE को लिखा जा रहा है 631 5 4 9 और PLOUGH को लिखा जा रहा है 5 4 7 0 2 8, तो उसी कोड भाषा में स्लीप को क्या लिखा जाएगा, SLEEP को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं भाई। देखिए अब यहाँ पर क्या देखना है, ये S है, यहाँ पर भी S दिया हुआ है। ठीक है, एक S दिया हुआ है, लेकिन क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? तो अगर आप देखेंगे तो P कॉमन आ रहा है। देखिए P और यहाँ पर भी P। अब दोनों का कोड देखिए सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट से तीसरे नंबर पर P आ रहा है यहाँ पर, तो लास्ट से तीसरे नंबर पर 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए पहले नंबर पर P आ रहा है तो यहाँ पर पहले नंबर पर 5 दिया हुआ है। बात बन गई। बात बनने का मतलब ये है कि समझ में आ गया क्या लॉजिक चल रहा है। जो कोड सिंपल में दिया गया है और जो है फ्लग में दिया गया है ना, फ्लग में दिया गया है, वैसे ही अब जो कोड होगा इसमें से निकाल लीजिए, इसमें इसके लिए निकाल लीजिए। देखिए एस का जो है वो 6 लिखा हुआ है। ठीक है, एस का 6 लिखा हुआ है और उसके बाद में एल का देखिए एल का 4 लिखा हुआ है, क्योंकि एल जो है देखिए यहाँ पर सिंपल में एल लास्ट से दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखते हैं तो उसके बाद में ई दिया हुआ है 2 बार और ई का जो आएगा लास्ट में 9 दिया हुआ है, 2 बार 9 आ जाएगा। ठीक है, और पी का तो आपने पहले भी मिला लिया था और अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। जो पी का आएगा, पी का कोड हो जाएगा 5। तो 64 995 आएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे आप कि यहाँ पर जो दिया है वो ऑप्शन नंबर है 64 995, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को 47 90 825 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रिवर्ट को 35 15 36 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ड्राइवर को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें वही देखना है, कॉमन पकड़ना है। क्या कॉमन है कुछ? हाँ देखते हैं भाई। कॉमन आप समझ पा रहे हो क्या है? यहाँ पर कॉमन ई दिया है, यहाँ पर भी कॉमन ई दिया है। क्या कोड दोनों का सेम मिला लेते हैं। यहाँ पर ई है तो यहाँ पर जो कोड है ई का 5 दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ 5 दिया हुआ लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट से तीसरे नंबर पर ई दिया हुआ है तो लास्ट में तीसरे नंबर पर यहाँ पर 5 है।
बन गई बात। इसका मतलब है जो कोड इसमें दिया हुआ है वही कोड इनमें भी देखना है, बस आपको अल्फ़ाबेट जो इसमें दिया वही देख लेना है, कॉमन है सब। तो डी का देखिए क्या है, इंक्लूड में देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पर है डी, तो डी का कोड जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर का कोड क्या दिया हुआ है इसमें देखिए, ठीक है। रिवर्ट में देखिए जो टी है, टी के पहले आर आ रहा है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि आर का जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आई दिया हुआ है, आई कहाँ पे, आई देखिए इंक्लूड में आई पहले है और आई का कोड जो है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में वी लिखा हुआ है, बैन वाला बी लिखा हुआ है, और रिवर्ट में देखिए तीसरे नंबर पर आ रहा है वी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर 1 आ रहा है, इसका मतलब बी का कोड जो है वो 1 हो जाएगा। और ई का कोड जो है ई आ रहा है यहाँ पर तीसरे नंबर पर रिवर्ट में, देखिए इंक्लूड में देख लेते हैं भाई, इंक्लूड में लास्ट में ई आ रहा है और ई का हो रहा है 5, ई का हो रहा है 5, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे अब इसमें आर बचा हुआ है, आर का आ रहा है, आर पहले में आ रहा है, रिवर्ट में आर पहले में आ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो आर का हो जाएगा 3। और यहाँ पर भी एक बार आप आर का निकाल भी चुके हैं, यहाँ देखिए, है ना। तो अभी आर का जो है वो 3 हो जाएगा। अब लिख दीजिए 2 3 4 1 5 3, है किसी में कोड ऐसा? 23 41 53, 23 41 53, देखिए अंक सेम होते हैं, बस उनको आगे पीछे कर दिया जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को लिखा गया है 71 36 94 के रूप में, ठीक है, और टैबलेट को लिखा गया है 25 39 42 के रूप में, तो बैलेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, BALLET, बैलेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको वैसे ही करना है। अब कॉमन पकड़ना है, देखिए बी है यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। अब ये जो इसमें बी दिया हुआ है यहाँ पर, ये दोनों कॉमन है। अब क्या इनका दोनों का सेम कोड है, एक बार मिला लेते हैं। तो यहाँ पर जो बी का कोड आ रहा है यहाँ तो 3 आ रहा है, क्या इसमें भी है 3 नंबर पर? हाँ, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, बन गई बात। अब आपको इसमें का जो कोड है इन्हीं में से चूज करके निकाल देना है। तो देखिए जो बी का कोड आया था, अभी जो बी का कोड आएगा इसमें बी का 3 हो गया, ठीक है, और ए का जो कोड आएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक, ए का 5 हो जाएगा, और एल का जो है वो 9 हो जाएगा। आप स्वयं मिला सकते हैं, देखिए यहाँ पर टैबलेट में देखिए एल लास्ट से तीसरे नंबर पर है और लास्ट से तीसरे नंबर अंकों में 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एल हो गया, अब आ रहा है फिर एल, यानी कि डबल एल लिखा हुआ है, फिर 9 आ जाएगा। उसके बाद में ई दिया हुआ है, और टैबलेट में लास्ट से तीसरे जो टैबलेट है, टैबलेट में लास्ट से दूसरे नंबर पर देखिए ई लिखा हुआ है और अंकों में 4 लिखा हुआ है, तो ई का हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब एक बचा है टी, और टी टैबलेट में लास्ट में देखिए लिखा हुआ है और लास्ट में उसमें अंकों में लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। आप देखिए अब करना क्या है, अब इसको आप एक सीरियल में लिख दीजिए 3 5 9 9 4 2, 35 99 42, क्या किसी ऑप्शन में है? देखते हैं भाई, हाँ है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ है सब सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है, आंसर को चूज करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, लिखा हुआ है एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि हिस्ट्री को 73 26 845 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और सिविक्स को 13 53 12 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो विजिटर का क्या कोड होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पर भी देखिए जो वी फॉर बैन लिखा हुआ है, क्या और किसी में है? नहीं है। आई और किसी में? हाँ, सिविक्स में भी आई दिया हुआ है और हिस्ट्री में भी दिया हुआ है। अब देखते हैं कि जो आई है दोनों में दिया है, सिविक्स और हिस्ट्री में, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर और यहाँ पर भी, ये देखिए अब यहाँ पर दोनों आई का, इस आई का और इस आई का, दोनों का कोड सेम है, देखेंगे। हाँ, हिस्ट्री में जो आई का कोड आ रहा है वो 3 आ रहा है और जो सिविक्स में आ रहा है वो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि बात बन गई। अब हमको विजिटर का भी इन्हीं में से निकाल देना है, ठीक है, कॉमन जा रहा है। अब देखिए
देखिए बी फॉर बैन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैन का क्या होगा, बैन में सिविक्स में देखिए तीसरे नंबर पर, शुरुआत से तीसरे नंबर पर वी आ रहा है, बी फॉर बैन का, तो बी का तो 5 हो जाएगा। अब वैसे ही देखिए आई का तो अभी मैंने बताया आपको 3 होगा, आई बराबर 3 हो जाएगा। एस बराबर, लास्ट में सिविक्स में एस दिया हुआ है तो एस का हो जाएगा 2, ठीक है। फिर आई का आप देख पा रहे होंगे 3 लिखा हुआ है, आई का 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर टी का देखेंगे तो हिस्ट्री में देखिए चौथे नंबर पर शुरुआत से देखेंगे नहीं कि बीच में देखिए टी आ रहा है, तो उसमें अंकों में बीच में देखिए 6 आ रहा है, तो टी बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर 6। अब उसके बाद में ओ देखिए, ओ हिस्ट्री में देखिए ओ कहाँ लिखा हुआ है भाई, लास्ट से तीसरे में लिखा हुआ है, तो ओ का हो जाएगा 8, ओ का हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अब आ रहा है आर का देखिए हिस्ट्री में लास्ट से लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, आर का लिखा हुआ है 4, यहाँ पर देखिए 73 26 845 में लास्ट में जो सेकंड लास्ट अंक लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक। तो आर का हो जाएगा 4। अब कोड कर दीजिए 5 3 2 3 6 8 4, तो 53 23 684। देखिए इसमें और इसमें एकदम कितना सिमिलर दिया हुआ है ना, लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया बस लास्ट में, लेकिन आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है ना, क्योंकि एग्जामिनर यही करता है, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी देगा, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करके आंसर पर आएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, तो बहुत ध्यान से करना है ना। बहुत लोग खुश हो जाते हैं जब आंसर आता है, बड़े खुशी में वो देखते हैं यही होगा, लेकिन उनको वहाँ पर भी अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंड WIND को लिखा जा रहा है 5273, रिवर को लिखा जा रहा है 62 981, तो फिर बिनर को क्या लिखा जाएगा भाई। यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। मैं इतना सारा क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ आपको कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या करना होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसमें तो डब्ल्यू है नहीं, छोड़ देते हैं अभी। आई दोनों में कॉमन है, देखिए आई दोनों में कॉमन है, मैंने बोला था कॉमन, देखिए कॉमन दोनों में कॉमन है, तो क्या दोनों में जो आई कॉमन है, कॉमन वाले का जो कोड दिया गया है नंबर सेम है, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं भाई। यहाँ पर भी 2 नंबर पर 2 है, यहाँ पर भी 2 नंबर पर, इसका मतलब है बिनर को भी हम लोग इसमें से निकाल देते हैं। जो बिनर है ये देखिए, बिनर में डब्ल्यू का कोड लिखा गया 5, डब्ल्यू बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर 2 लिखा गया है, आई बराबर 2 हो गया। एन का लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें बिंड में लिखा हुआ है WIND में, तीसरे नंबर पर 7 दिया है, यानी कि एन का हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद में फिर एन दिया है तो एन का फिर 7 हो जाएगा। और आगे फिर दिया हुआ है ई का क्या है, आर के पहले देखिए, रिवर में आर के पहले ई लिखा हुआ है और 1 के पहले 8 लिखा हुआ है 62 981 में, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। ई का हो जाएगा 8। और इसके बाद में भी बिनर में लिखा हुआ है आर, और आर का दिया हुआ है 1, तो आर का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कोड दे दीजिए 5 5 2 7 7 8 1, 1 2 3 4 5 6 हैं, और बिनर में 2 2 4 2 6, ठीक है, हो गया पूरा है भाई, ठीक है। अब 52 77 81 किस में आंसर आ रहा है इसका, 52 77 81 आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है HOUSE को लिखा जा रहा है 10 13 23 17 7, तो यहाँ पर REHEARSE को क्या कोड दिया जाएगा। पहले आपको करना क्या है, एच को देखना है, एच आता है 8 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, ये सब याद हो जाएगा। आप पहले वीडियो मेरे देख लीजिए जो मैंने इसके पहले अपलोड किया है, उसमें सब मैंने बताया कैसे, देखिए मेरे को याद है, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। एस आता है 19 पर और ई आता है 5 पर। अब यहाँ पर अगर आप इसमें 2 प्लस कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से 2 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, और उसके बाद में फिर यदि आप 2 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, और फिर आप 2 माइनस कर दें तो 17 हो जाएगा, और फिर 2 प्लस कर दें तो 7 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना।
पहले 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोड आया है, देखिए हाउस को यही कोड दिया गया है ना, यही कोड दिया गया है। तो वैसे हम लोग अब निकाल देते हैं जिसका पूछा गया है ना, पूछा किसका गया है, REHEARSE का, निकाल देते हैं। तो जैसे अभी मैंने निकाला हाउस का, वैसे ही अब निकालेंगे REHEARSE का। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो R है, R आता है 18 नंबर पर, R का कोड 18 होता है, E का होता है 5, थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेता हूँ, 5 होता है। उसके बाद में H आता है 8 पर, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर, R 18 पर और S 19 पर, उसके बाद में E 5 पर। ठीक है, ये इनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ था, पहले 2 प्लस हुआ, पहले 2 प्लस, फिर 2 सॉरी फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस। अब यहाँ पर अभी पता चल जाए क्या कोड आएगा। यहाँ तो 20 आएगा, यहाँ से 2 अगर माइनस करेंगे 3 आएगा, यहाँ 2 प्लस करेंगे 10 आएगा, यहाँ 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर 2 प्लस 3, यहाँ 2 माइनस 16 और यहाँ पर 2 प्लस 3 सॉरी यहाँ पर जो है 18 से 2 माइनस करेंगे 16 आएगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 2 प्लस किया 20 आया, और 5 से 2 माइनस किया 3 आया, और 8 से 2 प्लस, 8 में 2 प्लस किया 10, और 5 से 2 माइनस किया 3, उसके बाद में 1 में 2 जोड़ा 3, 2 से 2 8 से 2 माइनस किया 16 है, और 19 में 2 जोड़ा 21, 5 से 2 माइनस किया 3। तो देख लेते हैं ये कोड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 20 310। ठीक है, यानी कि 20 3 10 कहीं पर है, 20 3 10 3 3 16 21 3, तो बिल्कुल दिया हुआ है। जो दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि पेंट PAINT को 21,563 और शॉर्ट SHOT को लिखा जा रहा है 8503, तो टोस्ट का कोड क्या होगा, TOAST का कोड क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देख लेना है, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है और यहाँ पर T है। पहले कॉमन देखा T का, यहाँ पर 3 कोड, यहाँ पर भी 3, इसका मतलब जो कोड इन दोनों का है पेंट और शॉर्ट का, वही कोड टोस्ट का भी हो जाएगा। तो मतलब वैसे निकाल लेना है। तो टी का देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी का कोड लिखा हुआ है 3, टी बराबर 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद में ओ का लिखा हुआ है 0, ओ का लिखा हुआ है 0। ठीक, वैसे ही ए का क्या लिखा हुआ है, ए का देखिए पेंट में 1 लिखा हुआ है, ए का 1 लिखा हुआ है। एस का देखिए, एस का शॉर्ट में एस का 8 लिखा हुआ है, एस बराबर 8 हो गया। अब टी है तो टी का 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब लिख दीजिए 3 0 1 8 3, 30 183 किसी में है, हाँ बिल्कुल है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला ऑप्शन देखिए कितना सिमिलर लिखा हुआ है। ये भी देखिए वैसे ही सब अंकों को आगे पीछे करके दे दिया गया है कि आप जो है जल्दबाजी में गलत आप कर दें, लेकिन नहीं, आपको बहुत जितनी मेहनत से आप आंसर निकालते हैं उतनी ही मेहनत से आपको आंसर भी चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, लिखा हुआ है यदि EAR को 235 और T को 7238 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर कैरेट को क्या लिखा जाएगा, KARATE को क्या लिखा जाएगा। तो 24 का जो इसमें लिखना है, आप देखिए कॉमन आपको सबसे पहले देखना है, के कॉमन है, यहाँ पर भी के कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ए देख लेते हैं, यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए कॉमन है, यहाँ पर क्या सब में कोड सेम है, ए का देखते हैं। यहाँ पर ए का कोड जो है 3 दिया हुआ है, यहाँ पर ए का जो है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम कोड ही निकालना है। के का कोड क्या होगा, के का देखिए यहाँ पर 8 लिखा जा रहा है, तो के का हो जाएगा 8। ठीक है, और ए का हो जाएगा 3, ए बराबर 3 हो जाएगा, और आर बराबर जो है 5 हो जाएगा, आर का 5 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में फिर टी लिखा हुआ है, टी का क्या लिखा हुआ है, टी का 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में ई लिखा हुआ है, और ई का जो है टी में देखिए ई जो है, या आप अर में देख लीजिए, ई का जो लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ई का 2 लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा। अब इसको कोड दे दीजिए 8 3 5 3 7 2। 83 53 72, 83 53 72 जो है कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 83 53 72 इसका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दूंगा। जो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा, शुरू करूंगा, अपलोड करूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 ही लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूंगा, आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि आप कब 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। गलत लगाइए, सही लगाइए, जैसे भी लगाइए, आपको कमेंट ज़रूर करना है इस क्वेश्चन के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। आज के लिए इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।